दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, फितना अल खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। फितना अल खवारिज का मुकम्मल खात्मा करने का वक्त आ चुका है। उनके सहूलतकार मुल्क में भी मौजूद हैं। सरहद पार से हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में इजहार ख्याल, कहा डिजिटल मुहाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दोस्तुमा दुश्मन मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान ना रोका तो तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। इत्तेहाद और इत्तेफाक की राय से फितना खत्म करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बैरून मुल्क सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने पर इत्तेफाक, हर किस्म की इंतहा पसंदी और डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ सख्ती से निमटने का फैसला। नामे के मुताबिक जाली खबरों और गलत मालूमात का फैलाव रोकना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अवाम की जान और माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निमटने के पाक फौज के अज़म का यादा। पाकिस्तान तरजीह है, इसलिए मिलकर बात करेंगे। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बात हुई, तय किया मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुर्रम का मसला हल हो चुका है, रास्ते खोलकर लोगों को सहूलत देंगे। चीनी कंपनी पंजाब में $70 करोड़ की सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज से चीन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी चिंगडो सूबाई हुकूमत के ताउन से ई-टैक्सी सर्विस, नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा क्लाउड और कंप्यूटिंग सेंटर्स कायम करेगी। मुलाकात में पाकिस्तान का पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर भी इत्तेफाक। फेज 2 में AI इंडस्ट्री सेंटर कायम होगा। मरीम नवाज ने कहा पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब बहुत जल्द खित्ते में IT हब बनेगा। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की अपील। वज़ीर आज़म की मौलाना को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी। मौलाना फजल रहमान का सदर नूर लीग नवाज शरीफ को भी टेलीफोन पोते की शादी पर मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफाक सिद्दीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI को PTI के साथ मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त से आगाह किया। मौलाना ने कहा सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ है। मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, जिसके लिए सियासी हमआहंगी ज़रूरी है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद असद से कशमकश का शिकार। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात पर सवाल उठाया, साथ ही इसकी कामयाबी के लिए दुआ भी कर दी। कहा जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट ही नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात। तमाम पार्टियों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात इंसाफ के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। बानी PTI की जमानत होनी चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू, कहा 31 जनवरी हमारी डेडलाइन है, इसके बाद आइंदा लाहेअमल तय करेंगे। मुज़ाकरात में बानी PTI के बाहर आने से मुताबिक कोई बात नहीं हुई। हुकूमत ने भी उनकी रिहाई की कोई पेशकश नहीं की। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने हमें मुज़ाकरात करने का कहा, ना रोका। PTI मुतालबात लिख कर देगी तो जवाब भी हम ब्लैक एंड वाइट में देंगे। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है, लेकिन PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा।
PTI को NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों पर शेयरिंग की मज़ामत। कहा सूबाई हुकूमत बनु कोहार, डेरा इस्माइल खान और टांग जाकर हालात ठीक करे। 2018 की इनाम निहाद तब्दीली ने मुल्क की मईशत तबाह की। अब उड़ान का मौका ज़ाया होने नहीं देंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। हदफ पाकिस्तान को 1000 अरब डॉलर की मईशत बनाना है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुआशी तरक्की के लिए अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। सियासी इंतशार और नफरत को खैरबाद कहना है। उड़ान पाकिस्तान से मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करेगा। माफी उसको मिलती है जो माफी मांग रहा हो। उसने माजरत किया है, कभी वो नादिम हुआ है, कभी वो शर्मिंदा हुआ है अपने अमाल पे। नहीं, वो एक ऐसी शख्सियत है कि उसने बड़े बड़े गुनाह दुनिया में जिंदगी में किए हैं, वो कभी किसी पे शर्मिंदा नहीं होता। बुलवाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का 9 मई के 19 मुजरिमान की मुआफ़ी के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा मुआफ़ी के बाद जेलों से निकलने वाले मुजरिम अज़ाइम दोहरा रहे हैं। बानी PTI अगर अपनी गलती पर शर्मिंदा है तो मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर आला KB हाउस में बुलवाइयों के एहसास में तकरीब होती है। रियासत के खिलाफ काम करने वालों को शाबाश दी जाती है। पाक फौज को भी सोचना चाहिए कि ऐसी जमात के लिए रियायत होनी चाहिए या नहीं। जिला कुर्रम में पेशावर पाराचनार मरकजी शहरा पर कल से काफिला दोबारा चलाने का फैसला। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा मेट्रो सैफ के मुताबिक काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। कुर्रम में असलह जमा करने के लिए फरीकैन 15 रोज में मरबूत लाहे-अमल जमा कराएं। पंजाब में 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जब्तशुदा 40 टन प्लास्टिक से स्कूलों में कुर्सियाँ फराहम। लाहौर के मॉडल बाजार में बच्चों के लिए प्ले एरिया बना दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम नज़ीर कहती हैं जब्तशुदा प्लास्टिक से अस्पतालों में बेंचेस और सरकारी दफातर के लिए कुर्सियाँ बनाई जा रही हैं। 80 प्लास्टिक से गटर के ढक्कन भी बनाए जाएंगे। कराची में BRT रेड लाइन पर काम तेजी से लाने की हिदायत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट से शहीद इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में रेड लाइन BRT में हायल रुकावटों और मसाइल के फौरी हल पर गुफ्तगू। शहीद मेमन ने कहा रेड लाइन BRT मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। दिन रात अलग अलग शिफ्टों में काम करके जल्द तकमील यकीनी बनाई जाए। इंटरनेट में सुस्त रवि पर PTA की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग पर मसाइल का सामना रहा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क पर आने वाले मसाइल की निशानदही की। VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। रिपोर्ट में इंटरनेट तर्ज को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की जरूरत पर जोर। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर साल-9 का पहला कत्ल। मजीद भैंस कॉलोनी में डाकुओं ने लूटमार के दौरान शहरी को गोली मार दी। मकतूल 1 हफ्ते कबल ही सक्खर से कराची मुंतकिल हुआ था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश आबाई इलाके भिजवा दी। कराची का एक और शहरी पुलिस मोबाइल में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का शिकार। पुलिस मोबाइल में अगवाकारों ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने वाले शहरी अरसलान को घर से उठाया। मोबाइल फोन के जरिए अकाउंट से 9 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तलिफ अकाउंट में मुंतकिल की और मज़ार-ए-क़ायद के करीब फेंक कर फरार हो गए। मुतासरा शख्स की मदयत में बगैर नंबर प्लेट पुलिस मोबाइल में सवार 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। CIA पुलिस की कार्रवाई। अगवा बराए तावान में मुलव्वस CCTV एहलकार समेत 4 अफराद गिरफ्तार। लाहौर के इलाके कहना में दोहरे कत्ल की वारदात। भाइयों ने बहन और बहनों को मौत के घाट उतार दिया। मकतूलीन ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सजावल में गैर मुल्की सयाह चोरों से लूटमार में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने सयाहों के मोबाइल फोन बरामद कर लिए। वारदात में मुलव्वस तीसरे मुलजिम की तलाश में छापे जारी।
ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियाँ संभाल ली। गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर दुनिया को दरपेश चैलेंज से निपटने में फाल और तामीरी किरदार अदा करेंगे। गजा में इसराइली जारियत ना थम सकी। फजाई हमलों में 2 सहाफ़ियों और हमास के पुलिस सरबराह समेत मजीद 90 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेज की खान यूनुस जबालिया पनागुज़ीन कैंप, शाती कैंप, मुगाजी कैंप और गजा सिटी में कार्रवाइयाँ। शोहदा की मजमूई तादाद 45,600 से बढ़ गई। बगावत के इल्जामात में जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत 2 फौजी अफसरान गिरफ्तार। फर्दर जुर्म आयद कर दी गई। दोनों फौजी अफसरान पर गुज़िश्ता मार्शल लॉ में मुआवज़त फराहम करने का इल्जाम लगाया था। चीन ने अमेरिका की मिसाइल असलहा तैयारी साजी की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। 28 अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया। चीन में अमेरिकी कंपनियों और अफराद के रियल एस्टेट और दीगर असासे मुंजमद। चीन में कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस ने अपना कहर ढा दिया। लोगों की बड़ी तादाद ने अस्पतालों का रुख कर लिया। 170 से ज्यादा अफराद की हलाकतों की इत्तलात। ह्यूमन मेटापेनो वायरस नामी वबा से मुतासिर होने वालों को नज़ला और कोरोना जैसी अलामात की शिकायत का सामना। ट्यूनिस में तारकीन वतन की 2 कश्तियाँ डूब गईं। खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद हलाक, 83 को बचा लिया गया। कोस्ट गार्ड ने तस्दीक कर दी। हलाक होने वालों का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था। मुल्क भर में सख्त सर्दी का राज। असोल में दर्ज हरारत -3 रिकॉर्ड। कोयटा, चमन तशीन और ज़ियारत समेत मुताबिक शहरों में बारिश। सवात और कलाम में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर और दीगर शहरों में भी बरसात मुतवक्के। कराची में कल से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।